आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन, इन्वर्जन, राइट, ये सभी हम कर चुके हैं। अब हम इन सब का मिला हुआ रूप, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ट्रांसलेशन भी आ जाएगा, मैग्निफिकेशन भी आ जाएगा, रोटेशन भी आ जाएगा, रोटेशन, ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन और इन्वर्जन, ये सब आ जाएगा। उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन के साथ। ओके, तो देखिएगा, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू AZ प्लस B over CZ प्लस D, where A, B, C, D are कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। जो A, B, C, D जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स हैं। एंड AD माइनस BC जीरो नहीं होने चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब है कि A और C दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि A और C दोनों एक साथ जीरो हो गए तो ये AD माइनस BC जीरो हो जाएगा, मतलब गए। तो A और C एंड B और D दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ठीक है? क्योंकि अगर B और D भी एक साथ जीरो हो गए तो ये Z से Z कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन बच जाएगी, जिसका मतलब AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर कॉल्ड बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह की दिखने वाली ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब बोलते हैं जब AD माइनस BC नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी लिख लेते हैं हम। ओके, तो ये चीज़ लिख सकते हैं हम कि सिंस सच ट्रांसफॉर्मेशन वर फर्स्ट इन्वेंटेड बाय मोबियस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मोबियस नाम के एक गणितज्ञ थे, उनके द्वारा इन्वेंट की गई थी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वजह से इस ट्रांसफॉर्मेशन को मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो अगर आप कहीं पे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन नाम सुन लें तो समझिएगा वो बाइलीनियर ही है, ठीक है? एंड सिंस दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कोशेंट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ये पर्टिकुलरली ऊपर वाला भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भाग है और ये नीचे वाला फ्रैक्शन भी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भाग है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? और हम इस W को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, इस W को हम लिख सकते हैं एंड वी कैन राइट W इक्वल टू दिस AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D एज, इस तरह से लिखा जा सकता है। हम इसको सीधा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और सबको इधर शिफ्ट करके इक्वल टू जीरो कर दिया, विच इज़ लीनियर इन बोथ W एंड Z। W और Z में ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लीनियर है। इट जस्टिफाइज द टाइटल बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है बात? तो आशा है आपको यहाँ तक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम देखने वाले हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सभी जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखे वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है? ओके गाइस, तो देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम है अपनी, द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D कैन बी कंसिडर्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? ओके, तो देखिएगा इसका प्रूफ। शुरू करते हैं। ओके, नाउ सिंस W इक्वल टू क्या होता है अपना? AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D, सही बात? ओके, अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में से A बाई C कॉमन लेंगे, ज़बरदस्ती लेंगे, कॉमन नहीं आ रहा है तब भी लेंगे। AD
माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ कंसिडर करते हैं कि केस फर्स्ट, व्हेन, ओके, तो फर्स्ट है कि अगर इफ़ c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिएगा w इक्वल टू ए जेड प्लस बी है, सी जेड प्लस डी है। तो यहाँ से हम न्यूमरेटर में से a बाई सी कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, a तो कॉमन ले लिया, ये सी जेड प्लस सी बी बाई ए बचेगा, हाँ या ना। सी जेड प्लस डी डिनोमिनेटर में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ए बाई सी, सी जेड प्लस बी सी बाई ए। अगर मैं यहाँ पर ए डी बाई सी ऐड कर दूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ ए डी बाई सी, तो कोई समस्या है कि किसी को नहीं होनी चाहिए, राइट। सी जेड प्लस डी, ओके। अब वापस से यहाँ से ए सी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए सी को सिर्फ बी के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से ए बाई सी को कॉमन ले रहे हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ए बाई सी, सी जेड प्लस डी प्लस बी माइनस ए डी बाई सी, ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड डिवाइड बाई सी जेड प्लस डी। और सी जेड को जैसे ही हम अलग अलग करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई सी। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर भी इसके नीचे सी जेड दिस को डिवाइड करेंगे तो सेम सेम कैंसिल, और क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस, अगर इस तरह से लिखें हम इसे, तो b माइनस ए डी बाई सी ओवर सी जेड प्लस डी, दैट्स इट, राइट। ओके, एक बार और लिख लेते हैं, c को एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से c को एलसीएम लेके और इस c को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो w इक्वल टू ए बाई सी प्लस ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी, डिवाइड में है और नीचे से सी भी कॉमन ले लिया तो नीचे बन गया सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड प्लस डी बाई सी, ठीक है। और अब यहाँ से हम चीज़ें मानने वाले हैं कि लेट जाई इक्वल टू कंसिडर कर रहे हैं हम, ये जो हमने माना है जेड प्लस डी बाई सी, ठीक है। इस वाली चीज़ को हमने क्या मान लिया, जेड प्लस डी बाई सी को जाई माना है, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद में नीटा कंसिडर कर रहे हैं, नीटा इक्वल टू 1 ओवर जाई, ठीक है। 1 ओवर जाई मतलब ये 1 अपॉन में ये जो चीज़ है वो नीटा में आ गई। अब समझ रहे हो बात को, ओके। देन v कंसिडर कर लेते हैं कुछ इस तरह से, v ये हो जाएगा b सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम चाहें तो नीटा, हाँ या ना, नीटा लिख दें। तो नीटा इक्वल टू 1 ओवर जाए हो गया, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और अब लास्ट जो बचा है अपना, ओके, w इक्वल टू को लिख सकते हैं हम a बाई सी प्लस वी, हाँ या ना। अब देखिए इसमें ये टोटल हो गया, अगर हम चाहें तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं,
इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और इसको 4 दे देते हैं, ठीक है। और अब हम एक लाइन लिखते हैं। ओके, तो इन सब से हम ये लिख सकते हैं कि दस द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ, किस तरह से देखिएगा, हमने फर्स्ट लिखा दिस, ट्रांसलेशन में होता है ऐसा, जेड में प्लस कोई ऐड कर देते हैं हम। यहाँ पर भी देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, उसमें कोई कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो ट्रांसलेशन को दिखाता है। तो देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट में ट्रांसलेशन गिवन बाय फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ से ट्रांसलेशन साफ साफ नज़र आ रहा है। उसके बाद इन्वर्जन बाय सेकंड, सेकंड से इन्वर्जन 1/z ही तो होता है उसमें, ठीक है, और ये इसमें z है तो समथिंग, एंड देन रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन गिवन बाय 3। ये जो थर्ड इक्वेशन है इससे हम रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन दे रहे हैं, मतलब हमें कुल मिलाकर के ये मिल गया है कि ये जो हमारी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्हीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का रिजल्टेंट है, ठीक है। अब हम केस सेकंड लेते हैं कि जब c 0 हो तब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर c = 0 हो देन ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, एट c = 0 पर w = az + b/d ही हो जाएगा। तो w = ऐसे लिख सकते हैं हम a/d z + b/d, ठीक है। यहाँ पर प्रोवाइडेड है कि जो d है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लेट के मान लेते हैं जाई = a/d को जाई मान लेते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं फिर तो साथ में z, तो जाई + b/d हो जाएगा। और यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरह से है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कि ये जो जब c 0 है तब दस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज रिजल्टेंट ऑफ मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन यहाँ पे हो रहा है, एंड ट्रांसलेशन, यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा, ये तो मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन है। सो इन्वर्जन फॉल्स आउट इन दिस केस, मतलब इस वाली कंडीशन में जो केस सेकंड लिया है जब c = 0 है, इसमें इन्वर्जन नहीं मिलेगा आपको, एंड ओनली वन ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें 2 ट्रांसलेशन हो रहे थे ना बाइलीनियर में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर c 0 भी हो गया उसमें भी 3 ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, पर अगर c अगर नॉन जीरो है तो हमें सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस का ये वाला जो है रिजल्टेंट मिल जाएगा। कहने वाली बात ये है कि अगर c 0 भी हो जाए तो वो भी हमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है बात, ओके। देन अब हम आगे कुछ थ्योरम्स या कुछ एक्सरसाइज हैं वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ क्लियर होगी कि ये जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो हमारे केस फर्स्ट में आ गया था कि ये तीनों की तीनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डिनोट करते हैं, राइट। इससे ट्रांसलेशन मिल गया, इन्वर्जन मिल गया, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन मिल गया, ठीक है बात। देखिए गाइस, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के एग्जांपल्स वगैरह करने के लिए हमें एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है, क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो क्या होता है, इसका यूज होगा एग्जांपल जब हम करेंगे, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से क्रॉस रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। देखिएगा गाइस क्या होता है क्रॉस रेशियो, कि गिवन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट Z1, Z2, Z3 इन द एक्सटेंडेड Z प्लेन एंड 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट W1, W2, W3 इन एक्सटेंडेड W प्लेन। अब ये एक्सटेंडेड Z प्लेन और एक्सटेंडेड W प्लेन क्या है, एक्सटेंडेड का मतलब है जहाँ तक Z प्लेन लिखा होता है तो उसमें इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करते हम। जब एक्सटेंडेड लिख रहे हैं, जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसमें इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन अगर लिखा हुआ है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन तो उसका मतलब उसमें हमने इनफाइनाइट वेट कर दिया। मतलब अगर ओनली C लिखा है तो ये है सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और अगर लिखा हुआ है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन तो C यूनियन इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इनमें हमने इनफाइनाइट भी इंक्लूड कर दिया, एक्सटेंडेड का मतलब ये है, ठीक है बात, ओके। देन नेक्स्ट
देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके लिए एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है W इक्वल टू एफ ऑफ जेड सच दैट कि Z1 पर आपको W1, Z2 पर W2 मिलेगा और Z3 पर W3 मिलेगा। डिफाइन एज इस तरह से डिफाइन किया जाता है और उसी को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस रेशियो बोलते हैं। क्लियर है बात। और ये डिफाइन किस तरह से होता है देखिएगा, इस तरह से लिखते हैं इसको, W माइनस W1 and W2 minus W3 over W minus W3 W2 minus W1, ठीक है, इक्वल्स टू Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 ओवर Z माइनस Z3 Z2 माइनस Z1। क्लियर बात। मतलब करना क्या होता है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इसको याद करने के मतलब तरीका जो है वो कैसा है कि W तो आएगा, यहाँ पे भी W आएगा, डिनोमिनेटर में W माइनस आएगा, लेकिन उसके बाद में 1 2 3 आएगा और इधर आएगा 3 2 1, ठीक है। इसी तरह से Z माइनस Z1 का 1 2 3 3 2 1 इस तरह से आएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस रेशियो बोलते हैं। और हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें अगर पॉइंट दिए हो तो हम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन दी हो तो हम उसके पॉइंट तो मैपिंग तो डेफिनेटली फाइंड कर ही सकते हैं, राइट बात। तो एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका, तो एग्जाम्पल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट्स z इक्वल टू 2 आयोटा और -2 को, मतलब 2 को 1 में मैप कर रहा है, आयोटा को आयोटा में, -2 को -1 में रेस्पेक्टिवली, का मतलब जो ही वही, तो इसमें मैप कर रहा है। तो हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन निकाल करके बतानी है कि ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो 2 को 1 में मैप करे, आयोटा को आयोटा में मैप करे और -2 को -1 में मैप करे। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है क्रॉस रेशो का यूज होगा। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन, देखिएगा। बाय क्रॉस रेशियो क्या लिख सकते हैं, अभी अभी लिखा हमने W माइनस W1 W2 माइनस W3 ओवर W1 W माइनस W3 W2 W1, right, and then Z minus Z1 Z2 minus Z3 and Z minus Z3 Z2 minus Z1, isn't it, यही आएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, W1 W2 W3 की अपने पास वैल्यू है तो रख देते हैं सीधा सीधा। देन W माइनस W1 क्या है, 1 ही है, ओके। W2 आयोटा है और W3 क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस होकर के वो +1 हो जाएगा क्या, ओके। देन W -1 है W3 तो माइनस ऑलरेडी है तो +1, एंड देन आयोटा और W1 है 1 इक्वल्स टू Z, W मतलब Z1 जो है वो 2 है तो Z माइनस 2 साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखिए Z1 ये है, Z2 ये है, Z3 ये है, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही वही है। तो Z2 क्या है, Z2 आयोटा है और Z3 क्या है, -2 है, तो वो प्लस का 2 हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट, एंड देन डिवाइड बाय Z + 2 आयोटा -2, ठीक है बात। नाउ देखिएगा आगे, ऊपर नीचे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आयोटा +1 से, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और W -1 एंड आयोटा +1 का होल स्क्वायर
w प्लस 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू सेम यही इसी तरह से इधर भी कर देंगे हम कि आयोटा प्लस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन, तो z प्लस 2 टू एज इट इज़ एंड आयोटा माइनस 2 एंड आयोटा प्लस 2। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इसको। w माइनस 1 आयोटा प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। डिवाइड में क्या मिलेगा हमें, ये है आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या -2 हो जाएगा। ओके देन, तो ये हो गया अपना -2, ठीक। और w प्लस 1 एज इट इज़, सेम यहाँ पर भी यही z माइनस 2 एंड 1 नहीं है, आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, यहाँ पर क्या 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो -4 और -1 इसका तो -5 हो गया, और z प्लस 2 एज इट इज़, ठीक है। ऊपर का स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं। ऊपर का स्क्वायर जैसे ही ओपन करेंगे ये वाला आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर, मतलब -1 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आयोटा बचेगा ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचने वाली चीज़ है वो लिख लेते हैं, क्योंकि 1 और -1 तो कैंसिल, तो 2 आयोटा माइनस 2 w माइनस 1 ओवर w प्लस 1, ठीक है। एंड देन इधर क्या होने वाला है, इधर भी सेम यही हो जाएगा क्या, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ होने वाली है। देखिए इसका स्क्वायर जब अपन ओपन करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर तो -1 और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 - 1 3 बचेगा प्लस का, ठीक। उसके बाद में प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2a भी होता है ना, तो 2 4 आयोटा, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, थ्री प्लस 4 आयोटा z माइनस 2 ओवर -5 z प्लस 2, ठीक है बात। ओके, अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इधर सिर्फ हम w माइनस 1 ओवर w प्लस 1 ही रखते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल, ठीक। 2 तो 2 यहीं पे कैंसिल हो गया, आयोटा इधर जाएगा, आयोटा को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है वो जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जो रियल पार्ट है वो इमेजनरी और जो इमेजनरी है वो रियल, तो दिस -3 आयोटा, ओके। एंड z माइनस 2 ओवर z प्लस 2 और 5 भी आएगा ना साथ में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब हम एक रूल से लिखते हैं, आपने सुना होगा बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल क्या है कि अगर a/b बराबर c ओवर d लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b बराबर c प्लस d अपॉन c माइनस डी, इस तरह से। मतलब ये जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर है उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह से होता है। तो यहाँ से ये जो अपनी इक्वेशन है इससे अगर हम करें तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2w प्लस 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2w, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो w से w कैंसिल और ओनली 2 बचेगा, ठीक है। इधर क्या बचने वाला है लिख लेते हैं पहले, 5z प्लस 2 प्लस z माइनस 2 एंड 4 - 3 आयोटा,
डिवाइड बाई 5z प्लस 2 माइनस z माइनस 2 4 माइनस 3 आएगा। ठीक है, बस सिंपली सॉल्व करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया इधर, तो इधर तो w बचेगा और इधर हमें मल्टीप्लिकेशन और सारा कुछ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर सॉरी, क्या हो जाएगा 5z प्लस 10 प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4z, ठीक है, माइनस 3 आयोटा z। देखते जाइए अभी आप। देन जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -8 और प्लस का 6 आयोटा। ठीक है बात, ओके, डिवाइड में भी कर लेते हैं फिर। 5z प्लस 10 एज इट इज़, माइनस आगे है तो अब ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट लगा लेते हैं और सिंपली, क्योंकि सेम ही तो चीज़ है, जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया वो भी नीचे किया है, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 3 आयोटा z माइनस 8 प्लस 6 आयोटा। ओके, देन देखिए अब क्या करेंगे हम, ऊपर तो है 5z और प्लस का 4z, तो कितना हो जाएगा 5 एंड 4 9z। ठीक बात, फिर प्लस का 10 है माइनस का 8 है तो कितना 2। देन माइनस, अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो 3 आयोटा कॉमन आ रहा है, वो भी माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, क्या बच रहा है z, यहाँ पे देखिए आप, ये 3 आयोटा है और ये 6 आयोटा है, तो जब हम 3 आयोटा कॉमन लेंगे तो हो रहा है ना अपना, ठीक है, यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से 3 आयोटा कॉमन आ जाएगा तो ये तो z बचेगा और इधर कितना बचेगा 2 प्लस का ऑब्वियसली। ठीक है, देन डिवाइड, यहाँ पे क्या बचने वाला है 5z, यहाँ पे माइनस का 4z होगा, देखिए आप 5z माइनस 4z तो कितना बचेगा ओनली z। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 10 18 हो जाएगा। फिर लिखते हैं एक बार, माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा z और ये माइनस का 6 आयोटा। ठीक है, ओके, देन इसको कुछ और कर सकते हैं हम, कुछ इस तरह से देखिएगा, 9z एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 3 आयोटा z प्लस 2 एज इट इज़, z प्लस 18 एज इट इज़, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3 आयोटा, क्या बचेगा z माइनस 2। ठीक है, बच गया। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब हमें z वाली टर्म एक साथ करनी है, तो देखो इसको हम कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, 9z माइनस 3 आयोटा z लिख सकते हैं, एंड देन प्लस में हम लिख सकते हैं इसको प्लस 2 माइनस 6 आयोटा, डिनोमिनेटर में सेम यही चल रहा है, z प्लस 3 आयोटा z प्लस 18 माइनस 6 आयोटा। क्लियर, सही है ना बात है। ओके, अब फिर क्या कर सकते हैं, z के साथ में 3 कॉमन ले सकते हैं, राइट, तो 3z कॉमन लिया जा सकता है, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, अच्छा ये प्लस में आएगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस आएगा, राइट, क्योंकि माइनस का बाहर लिया हमने, तो इस वजह से
यहाँ पर जब माइनस रहेगा तो फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है बात, ओके। देन 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में जेड कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो जेड ले लीजिए, 1 प्लस 3 आयोटा बचा। एंड देन यहाँ से आ सकता है 6 कॉमन, क्या बचेगा 3 माइनस आयोटा, ओके। अब हमें यहाँ पर कुछ सिमेट्री सी नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए 3 माइनस आयोटा नज़र आ रहा है ऊपर डिनोमिनेटर में, नंबरेटर में मतलब सॉरी, डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस आयोटा नज़र आ रहा है। तो 3 माइनस आयोटा अगर हम कॉमन लें तो क्या बचेगा अपने पास, इधर तो क्या चल रहा है w इक्वस टू, कॉमन ले करके कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ से, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 3 माइनस आयोटा कॉमन लेते हैं। यहाँ नहीं है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ पे भी डिवाइड में चला जाएगा, तो ठीक है। तो ये जो चीज़ बनने वाली है उसको लिखते हैं हम 3z प्लस, क्या बचेगा अब, इधर बचेगा 2 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड 3 माइनस आयोटा, एंड देन इधर बचेगा z, ओनली z, नो ओनली z नहीं, z 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड 3 माइनस आयोटा और प्लस 6 बचेगा, ठीक है। अब अगर हम 3 आयोटा और 3 प्लस आयोटा को इधर सॉल्व करें, ये क्या लिखा है 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा, तो 3 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तो जो भी होगा हो जाएगा। नीचे देखिए क्या है 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस 1 हो जाता है, मतलब नीचे बनेगा 3। ऊपर क्या बनेगा देखिए, जब आयोटा, जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3, जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 3 इंटू 9 आयोटा, 3 इंटू 3 होगा ना, तो 9 आयोटा, एंड देन जब ये आयोटा से मल्टीप्लिकेशन होगा इसका तो माइनस का 3 बचेगा, हाँ या ना, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अब ऊपर से 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 प्लस 9 ओवर 4, तो 1 प्लस 9 कितना 10 हो गया, और उसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, वो मिस्टेक है ये वाली, ये 4 नहीं आएगा ना, ये बनेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, प्लस 1 तो 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 10 आएगा, तो 10 डिवाइड बाई 10 ये एग्जैक्टली आयोटा है, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ें लिखी हुई है आपकी 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, ये क्या है एग्जैक्टली आयोटा है, राइट। तो इसको आयोटा लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा w इक्वल्स टू 3z प्लस 2 आयोटा अपॉन z आयोटा प्लस 6, हाँ या ना। तो ये ही अपनी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी f ऑफ z, वही है ये, ठीक है। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए ये लाइन हम लिख सकते हैं कि विच इज़ द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे Z1 को W1 में मैप कर रही है, Z2 को W2 में मैप कर रही है, Z3 को W3 में मैप कर रही है। तो इन्होंने जो बोला था हमसे निकालने के लिए कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप दीज पॉइंट ऑन टू दीज पॉइंट, तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसे इन पॉइंट्स पर मैप करेगी। तो इस तरह से क्रॉस रेशो का यूज किया जाता है, ठीक है बात। तो आशा है आपको समझ में आई होगी। अब हमारे कुछ स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन और बचे हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।